चले, जय हिंद प्यारे बच्चों। आ जाइए सब बच्चे। अपन पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस में मैं अभी शायद 4 या 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, है ना। हाँ, 4 5 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं बच्चों। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रैक्शन का पार्ट 6। आप बोल रहे होंगे कैसे सर, ये पार्ट ही नहीं पता इनको कितने अपलोड किए। ऐसा होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो आप। क्लियर। तो ये पार्ट 6 चल रहा है। इस पार्ट 6 का सीधा सा नाम है फ्रैक्शन सीरीज। इससे पहले हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की तुलना। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चों फ्रैक्शन सीरीज। मतलब इस तरह से फ्रैक्शंस की एक सीरीज दी जाएगी और उसको हमें सोल्व करना है। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों जितनी भी सीरीज मेरे नज़र में है सब इस वीडियो में मैं डाल दूं। इसमें और अगले वीडियो में मिलाकर सारी सीरीज में लाकर रख दूं ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो देखिए बच्चों, एक सुंदर सी सीरीज हमारे सामने दिख रही है और पूछा था इसका आंसर क्या है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो डेफिनेटली फ्रैक्शन सीरीज होती है। अब आपको क्या ध्यान रखना होता है कि 1/2 इंटू 3 को आप और क्या लिख सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी। बस इतनी सी बात याद रखनी कि 1/2/3 को आप क्या लिख सकते हैं। तो इसको बच्चा आप लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। इसको अगर सोल्व करोगे तो ये मिलेगा और इसको ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। देखो कैसे, खुद देखो ना, इनका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का गुणा यहाँ लिखते, याद करो। ये इधर चले जाता ऊपर, ये इधर चले जाता है, ऐसे बनता है। तो बताओ 1/2 इंटू 3 आए कि नहीं आए। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है बच्चों कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है क्या। कभी 5/6 होता बच्चों, 5/6 होता। तो 5/6 को आप क्या लिख सकते हैं, याद है बच्चों, 1/2 + 1/3 ऐसा आप लिख सकते थे। क्यों, खुद ही देखो ना, दोनों का मल्टीप्लाई 6, इधर 3 जाएगा इधर 2 जाएगा बच्चों, 5/6 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद रह जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो सिर्फ इतना सा फिलहाल याद रखे कि इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2 - 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। इसका यही मतलब निकलेगा वापिस सोल्व करोगे तो। सेम इसी तरह से 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 ऐसे करते करते प्लस, ऐसे करते करते प्लस 1/9 - 1/10। अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये माइनस का 3 प्लस के 3 को -4 प्लस के 4 को -5 प्लस के 5 को ऐसे करते करते जाएगा। आगे माइनस वाला है पीछे प्लस वाला है, तो यहाँ आगे माइनस का 1/9 आएगा, पीछे का प्लस 1/9 को काटेगा, कैंसिल करेगा ना बच्चों। तो हमारे पास आखिर में बचेगा क्या, 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा और क्या बचेगा बच्चों, माइनस साइन के साथ 1/ क्या बचेगा बच्चों, 10 बचेगा। 1/2 बचेगा और यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन जो लास्ट में होगा माइनस के साइन में रहेगा तो माइनस का 1/10 बनेगा। अब बस हमें इसको सोल्व करके उत्तर देना है। तो 10 एलसीएम लेंगे, 5 - 1 कितना आएगा बच्चों, 4/10 ये बनेगा ना। 10 एलसीएम लेंगे तो, है ना बच्चों, सही जा रहा है। अब यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, सही से काटोगे तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 2/5 इस सीरीज का उत्तर होगा। इसका नाम है बच्चों फ्रैक्शन सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन भी फ्रैक्शन सीरीज का ही है। इसको अपन लोग को ऐड करना है। ये भिन्न की सीरीज है जिसको हमें ऐड करना है। तो देखो 1/12 1/20 1/30 1/42। अगर अब आपको याद नहीं है इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो आप तो लगे एग्जाम में एलसीएम लेने, ऐसे लाइन खींचेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जो 12 20 30 42 इनका एलसीएम लेंगे और फिर यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ऐसे आप करेंगे तो कर तो सकते हैं लेकिन आपका समय बहुत चले जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक छिपी हुई होती है। जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर आते हैं जिनका एलसीएम लेना बहुत बड़ा हो जाता है तब जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक छिपी होती है। वही ट्रिक हमें पहचाननी होती है। जरा यहाँ देखिए, ये 3 4 4 5 5 6 6 7 12 20 30 42 ये ऐसी संख्या है ना, ये क्रम से गुणा होती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जरा देखो, ये 3 × 4 है बच्चों, ये क्या है बच्चों 4 × 5 है, ये क्या है बच्चों 5 × 6 है, प्लस ये क्या है बच्चों 6 × 7 600 तो 42। 3 चौक 12 4 5 20 5 6 30 और 600 तो 42। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन दे रखा था वो इस रूप में दे रखा था। अब उसको थोड़ा सोल्व करके इस रूप में दे दिया गया है, बाकी फर्क कुछ भी नहीं है। तो अपन तो जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 1/4 प्लस 1/4 1/5 प्लस 1/5 1/6 1/6 1/7 ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा तो बचेगा क्या 1/3 - 1/7। इसको अपन सोल्व करेंगे 21, 7 में से 3 गया, मतलब फाइनल उत्तर कितना होगा बच्चों 4/21। ये अपना फाइनल उत्तर। अच्छा थोड़ा सा नीचे हो गया होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ बच्चों थोड़ा सिंपल। 1/3 - 1/7 है बच्चों,
21 एलसीएम लोगे, 7 में से 3 जाएगा तो अपना फाइनल उत्तर कितना होगा बच्चों? 4/21। इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ में? चले, इससे सिंपल क्वेश्चन है। आइए जितनी भी पॉसिबल सीरीज बनती मैं कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कभी भी वीडियो देखो आपको बहुत अच्छा फील हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। 1/20 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 लिख सकते हैं, प्लस इसे लिख सकते हैं बच्चों 5 × 6, प्लस इसी तरह आगे चलते चलते इस लास्ट वाले को क्या लिखोगे बच्चों? 8 × 9 यही लिखोगे ना बच्चों। फिर आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 1/4 -1/5, 1/5 -1/6 प्लस 1/6 -1/7। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको बात अच्छे से पता है। और इसी तरह आगे चलते चलते 1/8 -1/9 लिखा जाएगा बच्चों, लिखा जाएगा ना बच्चों। अब आपको पता है ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ऐसे सब कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में बचेगा 1/4 -1/9। लास्ट में क्या बचेगा बच्चों? 1/4 यहाँ से बचेगा, 1/9 यहाँ से बचेगा। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 36, और 9 - 4 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? 5/36। थोड़ा फास्ट है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने, थोड़ा फास्ट, ये इसका उत्तर होगा फाइनली। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ो। चलिए बच्चों ये एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर अब इसको कैसे करें। तो जरा ध्यान देना बच्चों, 3 और 15 अभी तक क्या चल रहा था? 1/12, मतलब ऊपर 1 था नीचे 12 था। तो अपनों को 12 के ऐसे 2 पॉसिबल टुकड़े सोचने थे कि जिनके बीच में 1 का गैप हो, और गुणा करने पे 12 बन जाए। तो 3 चौक 12, 2 ऐसे नंबर हमें मिल रहे थे। हमारे पास क्या 1/30 था, 1/30। तो ऊपर कितना है? 1। तो हमें 1 के अंतर पर टुकड़े करने, 1 के अंतर पे। तो कितना आया था? 5 × 30। हाँ है ना, बोलो। तो ये 12, 30, इनके केस में 42, 56, 72, इनके केस में सदैव ऊपर 1 ही रहेगा बच्चों। लेकिन 15, 35, 63, 99, इनके केस में सदैव ऊपर क्या रहेगा? 2 रहेगा। 2 कैसे रहेगा? कि 2/15 है ना बच्चों, 2/15। तो ऐसे टुकड़े करो, ऐसे 2 गुणनखंड सोचो जिनके बीच में 2 का गैप हो, और गुणा करने पे 15 बन जाए। तो आप क्या बोलोगे? 3 और 5 गुणा करने पे 15 बन रहा है, गुणनखंड 2 गुणनखंड गुणा करने पे 15 बन रहा है, दोनों बीच में गैप कितने का? 2 का। तो बच्चों 2/15 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं पता है? इसमें 2 का कोई रोल नहीं है। 2 तब आ रहा है जब 2 का गैप, ऐसे 1/3 - 1/5 ही लिखेंगे अपन। इसे क्या लिखेंगे? 1/3 - 1/5 ही लिखेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखो करके देखो ना यार बच्चों, करके देखो। 5 × 15, 5 उधर गया, 3 इधर गया, कितना? 2/15 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर 5 × 15 2 के गैप में है तो ऊपर 2 ही आएगा बच्चों। अगर 1 के गैप में गुणनखंड होंगे तो ऊपर 1 आएगा। 12 हुआ, 30 हुआ, 42 हुआ। 1 के गैप में गुणनखंड मौजूद है इसलिए ऊपर 1 आएगा। या 2 के गैप में गुणनखंड मौजूद है इसलिए ऊपर 2 आएगा बच्चों। लेकिन बात सेम टू सेम रहेगी। 2/15 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/3 - 1/5। 5 7 35, 1/5 - 1/7। 9 7 63, मतलब 1/7 - 1/9। छोटे वाले को पहला लिखना है। छोटे वाले को पहला क्यों लिखेंगे? खुद ही देखो ना बच्चों। 9 7 63, 9 इधर आएगा, 7 इधर जाएगा, तभी तो पॉजिटिव बचेगा ना। तो छोटे वाले को पीछे लिखना है। ये जो संख्या है ये वास्तव में छोटा है, ये छोटा है ना, लेकिन यहाँ पर बड़ी। देखो ये संख्या बड़ी होगी तो भिन्न वाक्य में छोटा होगा ना इससे। तो बच्चों आप ज्यादा नहीं सोचते हुए सही साट लिखना सीख ले। और यहाँ आएगा 1/9 - 1/11। इस तरह से सीरीज चलेगी। अब देखिए इसको ये कैंसिल, इसको ये कैंसिल, इसको ये कैंसिल करेगा, बचेगा क्या? 1/3 - 1/11 ले लो। 33 एलसीएम, 11 - 3 उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? 8/33 ये फाइनल उत्तर है। 8/33 आपका क्या है बच्चों? फाइनल उत्तर। आया कुछ समझ में? अरे बिल्कुल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ये जो अगला पैटर्न हमें दिख रहा है तो जरा ध्यान से देखेंगे तो इसको इस तरह से माइनस प्लस में नहीं लिख सकते कि माइनस प्लस कट जाए। ऐसा कैसे बोल रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखो। 2 के गुणनखंड सही से नहीं बन पाएंगे, 4 के नहीं बन पाएंगे, अरे 7 के तो बनते ही नहीं। 1 और 7 बनेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 1 के गैप में बनेगा ही नहीं। 14 1 के गैप में कोई बात बनेगी ही नहीं, 1 के गैप में 2 गुणनखंड बनेंगे ही नहीं। तो बच्चों ये उस तरीके से नहीं किया जा सकता। तो जो वैसे तरीके से नहीं किया जा सकता तो जो हमारा नॉर्मल एलसीएम वाला तरीका वो तो हम लगा ही सकते हैं ना बच्चों, डेफिनेटली वो तो हम लगाएंगे से। तो ये एक्चुअल में आसान है। बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि वो तरीका नहीं लग रहा है, इसके दिमाग में वही बात बैठी रहती है, लेकिन नहीं ये आसान है बच्चों।
तो इसको आसान तरीके से ही करना है। कैसे? 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/28, सबका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों? 28। सबका एलसीएम अगर आप लोगे तो 28 आएगा। ये 28 प्लस ये 14, आप समझदार हो बच्चों, फास्ट लिखूंगा। ये 4, ये 14 दूना 28, 28 से कम 28। जानते हो ना बच्चों, इतना कमजोर बच्चा तो कोई नहीं है कि फटाफट इन बातों को नहीं लिख पा रहे होंगे आप। चले आगे बढ़ते। तो बच्चों 28 2 कितना हुआ बच्चों? 30, 30 और 14 44, 44 और 4 बच्चों 48, और 48 और 7, 48 7 बच्चों 55, 55 और एक कितना हुआ बच्चों? 56, यानी कि बनेगा 56/28। अब 28 का पहाड़ा आता है तो ये 2 बार इसको कैंसिल कर रहा है, 28 दूना 56। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर कितना है बच्चों? 2। था ना आसान? तो जरूरी नहीं हर चीज में सीरीज ही छिपी हो, हर चीज में वही पैटर्न लगे। अपना दिमाग बन जाता है कि वो पैटर्न लगाना, पैटर्न लगाना, पैटर्न लगाना, और बिना पैटर्न के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चले बच्चों आगे बढ़ो। चले आ जाइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1/2 + 1 की घात 2 है ना, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की घात 3, 1/2 की पावर 4 - 31/16। अब बच्चों इसमें कोई सीरीज वाली ट्रिक नहीं लगेगी, इसको आपको नॉर्मली सोल्व करके देना है। कोई बड़ी बात नहीं इनका एलसीएम लेना, आप इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? देखो ये तो 1/1 है, ये 1/2 है बच्चों, बोलो ये 1/4 है बच्चों, ये 1/8 है बच्चों, ये 1 कितना है? 16 है बच्चों, ये कितना है बच्चों? 31/16 है। बनेगा ना बच्चों? अब आप जानते हैं हम इन सबका एलसीएम क्या ले सकते हैं बच्चों? 16। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं और इन प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, बाद में इसको घटा देंगे। अब यहाँ बताओ 16, बोलते जाओ बच्चों, 8 4 2 1 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? और 31/16 इधर रहेगा। बोलते चले आना बच्चों, इन सबको जोड़ो बच्चों, तो 16 8 24, 24 4 28, 2 30 और 31। अरे वाह, ये 31/16 बन गया और इधर भी 31/16 है बच्चों। तो फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेम में से सेम घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। पहले नहीं किए हुए होते तो एग्जाम में एकदम से डर जाते हैं देख के, लेकिन किए होंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि जितने भी मेरे को मिले इधर उधर बुक में से, जितने भी मुझे मिलेंगे सारी इस जगह में डाल दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। चलता हूँ बच्चों आगे। चलिए बच्चों, ये तो वापस वही क्वेश्चन दिख रहा है। 4 × 5 = 20, 5 × 30 = 642, 7 8 56, 8 9 72, वही चीज़ दिख रही है बच्चों। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या? 1/4 - 1/5। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/5 - 1/6। ऐसे करके हम आगे तक लिख सकते हैं। और लास्ट वाले को अपन क्या लिखेंगे बच्चों? 1/11 - 1/12। अब आपको पता है बीच में सारी चीज़ें कैंसिल होने ही वाली है। आप अगर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा लिख के करना। हमें तो ये चीज़ समझ में आ जाती है कि सब कैंसिल हो जाएगी और आखिरी ये पहला और ये आखिरी बचेगा बच्चों माइनस के साथ, है ना। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। 12 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2/12 आएगा। फाइनल उत्तर कितना आएगा बच्चों? 1/6। इसका आंसर हुआ। बोलो था आसान? बिल्कुल कर पाओगे आप। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। चले आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। यह भी क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि इसको अपन 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं, ताकि 2 हम एलसीएम ले ले, 2 - 1 कर दे तो 1/2 आ जाए। प्लस बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3, ताकि अपन 2 × 3 एलसीएम ले ले और 3 - 2 करके ऊपर 1 ले सकते हैं। इसी तरह सीरीज आगे तक बढ़ेगी बच्चों। आप जानते हैं कि इस आखिरी का वाले का बनेगा 1/19 प्लस का 1/19 माइनस का 1/100, इस तरह का बनेगा बच्चों। पीछे वाली संख्या माइनस में आएगी, इस तरह से आ जाएगी। अब जानते हैं माइनस प्लस, आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस, तो ये आगे वाला जो होगा अपना यहाँ माइनस मिलेगा, पीछे वाला प्लस कट जाएगा बच्चों। तो हमारे पास बचेगा 1/1 और 1/100। ये हमारे पास बचेगा 1/1 1/100। यहाँ से आगे वाली वैल्यू बचेगी और लास्ट वाली वैल्यू बचेगी। तो इसको आप जानते हैं, इसको कैसे करेंगे आप? 100 और 100 - 1, मतलब फाइनल उत्तर जो हो जाएगा बच्चों 99/100। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों? आंसर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आपको समझ में आ गई। ये जो आखिरी में है ना बच्चों, ये 1/, में जाता है माइनस के साथ,
ये बात ध्यान रखना। अब इससे अलग पैटर्न देखो, एक और सेम टू सेम पैटर्न, लेकिन एक नई चीज डाल दी गई है। देखो क्या है वो। अब देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आप लोग। इस वाले क्वेश्चन में भी वो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। इसको 1/1 माइनस 1/2 लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे, और इसी तरह से आगे चलेंगे तो इसको अपन प्लस 1/n माइनस 1/n+1 लिखेंगे ना बच्चों। तो आखिरी में हमें पता है कि सब सबसे कटेगा, सब सबसे कटेगा। ये nth तक जा रहा है तो इससे आगे वाला इसको काट देगा, तो बचेगा 1/1 माइनस 1/n+1। ऐसा बोल रहा है वो अनंत तक जा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, ये बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो n+1, तो बच्चों एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा n+1 माइनस 1, तो अपना जो फाइनल उत्तर होगा वो n+1, ये अपना फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और नए क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये है आसान बच्चों। देखो कैसे, ये 3 है बच्चों, ये 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर कितना है 4, और दोनों बीच में बच्चों गुणा का साइन है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है बच्चों। यहाँ क्या है 7, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है बच्चों। इसी तरह कहानी आगे बढ़ रही है, और लास्ट में क्या है 19, 9 का स्क्वायर 81 है ना, इंटू 10 का स्क्वायर कितना है बच्चों 100 है। अब मुझे एक बात समझ में आ रही, 1 इंटू 4 यानी कि 4, और दोनों का अंतर कितना है 3, 4 इंटू 9, 9 चौक 36, और अंतर कितना है बच्चों 5, 9 इंटू 16, अंतर कितना है 7। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी हमें गुणनखंड करके दिए गए हैं, और अंतर कितने का है 7 का। तो बच्चों डेफिनेटली 1/1 माइनस 1/4 सोल्व करो, यही आएगा। मेरे को समझ में आ गई 1/4 माइनस 1/9 सोल्व करो, यही आएगा। मेरे को समझ में आ गया 1/9 माइनस 1/16 सोल्व करो, यही आएगा। ऐसे करके हम आगे तक जाएंगे तो 1/81 माइनस 1/100, आगे वाला प्लस है ना, पीछे वाला माइनस, इस तरह से चलता जाएगा। अब आप जानते हैं ये माइनस इस प्लस को, ये माइनस इस प्लस को, ये माइनस इस प्लस को, ये माइनस इस प्लस को ऐसे कैंसिल करेगा, तो लास्ट में बचेगा हमारे पास ये। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 99/100। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। दिखने में बड़ा है बच्चों, लेकिन करने में आसान है। ये ऑलरेडी हमें गुणनखंड दे रखे थे और अंतर 5 दे रखा था, आराम से काम हो रहा था। कर पाएंगे आप लोग। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, सीरीज में अगला क्वेश्चन आपके सामने आई है, इसको देखिए। अभी तक जो भी सीरीज थी वो प्लस की थी बच्चों, अब यहाँ गुणा वाली सीरीज है। कौन सी? गुणा वाली। तो दिखने में टफ होते बच्चों, करने में टफ नहीं होता है। देखो क्या मिलेगा रिजल्ट, 3 एकम 3 माइनस 1 बच्चों 2/3 बन रहा है, ब्रैकेट के बीच में गुणा का साइन, 4 एकम 4 माइनस 1 बच्चों 3/4 बन रहा है, 5 एकम 5 माइनस 1 4/5 बन रहा है, 6 एकम 6 माइनस 1 5/6 बन रहा है। और ऐसे करते करते बच्चों 50 एकम 50 1 49 49/50 बन रहा है ना बच्चों। ये इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है। अब गुणा की सीरीज है तो आप साफ अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए बच्चों, ये नीचे वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर वाले को उड़ाता जाएगा। ये इस तरह से कैंसिल होती जाएगी, चीजें इस तरह से कैंसिल होती जाएगी। तो यहाँ जो होगा वो इस तरह से होगा, इससे आगे जरूर 48/49 रहा होगा। जिस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है उस हिसाब से मुझे समझ में आता है 4 के बाद 5 आया तो 48 का 49 आएगा। तो इस तरह से 49 से 49 कट जाएगा, ये 48 यहाँ से कट जाएगा बच्चों। तो हमें क्या मिलेगा आखिरी में, यहाँ तो बच्चों हमारा 2 बचा रहेगा है ना, 2/1 यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों 1/50 बचा रहेगा। ये चीज मुझे समझ में आ रही है, अर्थात इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा बच्चों 1/25। इसका उत्तर ही हो जाना चाहिए। ये बात मेरे को समझ में आ रही है, अगर आपको भी आ रही हो तो क्लियर है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश कीजिए। ये भी बीच में गुणा का पैटर्न है। तो 2 एकम 2 माइनस 1 1/2, 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, 5 एकम 5 माइनस 1 4/5 गुणा। ऐसे करते करते बच्चों अंत तक 20 एकम 20, 20 में से 1 गया 19, 19/20। इस तरह की सीरीज चल रही बच्चों। अब देखिए बच्चों, नीचे वाला ऊपर वाले को, नीचे वाला ऊपर वाले को, नीचे वाला ऊपर वाले को काटते जाएगा। तो इसी तरह से ये जो ऊपर वाला है ये इस नीचे वाले से कटेगा बच्चों। ये बात ध्यान रखना है कि कौन किसको काट रहा है। इधर ऊपर की टर्म बचेगी बच्चों, उधर नीचे की टर्म बचेगी, अर्थात इसका आंसर होगा 1/20। कभी कभी इसका उल्टा होगा बच्चों, ये इस तरह से कटेंगे, इधर नीचे की बचेगी तो इधर ऊपर की बचेगी बच्चों। अभी यहाँ नीचे से ऊपर वाला कटने वाला है तो यहाँ भी नीचे से ऊपर वाला कटेगा, मतलब यहाँ ऊपर का बचेगा यहाँ नीचे का बचेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। कर पाएंगे बच्चों? बिल्कुल आप कर पाएंगे।
चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस करना है आप लोगों को कवर। आ जाइए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, सब समझदार बच्चे 4/5। इसको क्या लिख सकते हैं 5/7। बच्चों इसे 6/7 गुणा, ऐसे करते करते आगे तक जाएंगे बच्चों। इसे क्या लिख सकते हैं 99/100। बोलो क्या कट रहा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो यहाँ भी नीचे से ऊपर कटेगा। अर्थात क्या बचेगा बच्चों 4/100, अर्थात फाइनल उत्तर होगा 1/25। इतना ही फास्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ो बच्चों। आइए बच्चों अब इस सीरीज के बारे में बात करते हैं। 2 एकम 2, 3/2 बच्चों बहुत बढ़िया। 3 एकम 3, 4/3 बहुत बढ़िया। 4 एकम 4 और 5, 5/4 बहुत बढ़िया। ऐसे आगे चलेंगे। 150 एकम 150 यानी कि 151/150। अब देखो बच्चों क्या कट रहा है बच्चों, नीचे से ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो इस तरह से बच्चों अब 150 के कटने की बारी आई। नीचे वाला कट रहा ना, इधर ऊपर वाला कटेगा बच्चों तो इधर डेफिनेटली नीचे वाला कटेगा। इधर नीचे वाला कटेगा तो डेफिनेटली इधर ऊपर वाला कटेगा। इधर अगर नीचे की वैल्यू बचेगी तो इधर डेफिनेटली ऊपर की वैल्यू बचेगी। इधर अगर ऊपर की वैल्यू बचेगी तो इधर डेफिनेटली नीचे की वैल्यू बचेगी। ये बात मुझे समझ में आ गई थी, आपको भी आ गया हो तो देख लो। क्लियर। अब वहाँ 151 बच रहा है बच्चों, यहाँ पर कितना बच रहा है 2। ये पॉजिटिव है ना, तब इस तरह से कटता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नेगेटिव में नीचे ऊपर कटता है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए दोनों आसान है, हम देख लेंगे। अब 2 से 7 बार, एक बचेगा 11। बोलो 75.2 इसका आंसर होगा। सही जा रहा हूँ ना बच्चों? हाँ 75.5, सॉरी 5 इसका आंसर होगा। कैसे? 2 सते 14, एक बचेगा 11, 2 पंजे का 10, एक बचेगा पॉइंट लगा के 0, अर्थात 75.5 इसका क्या होगा बच्चों आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ो बच्चों थोड़ा फास्ट। आइए बच्चों इसको सोल्व करते हैं बच्चों। दिखने में टफ है, करने में आसान। फ्रैक्शन सीरीज दिखने में टफ होती, करने में आसान होती। बच्चों इस पूरे का गुणा इधर होगा, +1 होगा, तो ये बनेगा और बटे में x+1 बनेगा। सही कह रहा हूं ना बच्चों? इस पूरे का गुणा इधर होगा, +1 होगा, तो x+2+1 बनेगा बच्चों, और नीचे x+2 बनेगा। इधर पूरे का गुणा x+3+1 बटे में बनेगा x+3। आ जाइए बच्चों, x+4+1 बटे में x+4। सही जा रहा हूं ना बच्चों? अब देखो ये x+2 है बच्चों, ये भी x+2 है। खच खच। चलिए बच्चों यहां देखिए, ये x+3 खच खच, x+4 खचा खच। बचा क्या बच्चों? तो देखो x+ यहाँ ऊपर बचा कितना बच्चों 5, और यहाँ कितना बचा x+1। इस क्वेश्चन का आंसर आए कुछ समझ में? चले आगे बढ़ते हैं फास्ट। चलिए बच्चों ये भी एक आसान सीरीज है। 3 एकम 3, 2/3। फास्ट बोलो कितना 3/4। अरे बोलो 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 4/5। बोलते जाओ n-1/n। हाँ या ना बोलो। अब कैसे कट रहा बचा जरा ध्यान देना। ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो यहाँ नीचे से ऊपर। जब यहाँ ऊपर की वैल्यू बचेगी तो यहाँ नीचे की वैल्यू बचेगी। आंसर कुछ आया समझ में बच्चों? चलने दो यार थोड़ा फास्ट। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। बताएं कितना बनेगा 2/3। बताएं क्या बनेगा 3/4। बताएं क्या बनेगा 4/5। ऐसे करते करते बच्चों क्या बनेगा देखो 98/99 क्या बनेगा बच्चों 99/100 बनेगा ना बच्चों। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऐसे करती जाएगी बच्चों। तो बचेगा क्या बच्चों 2 इधर से 100। अगर इधर से ऊपर की बचती तो इधर से डिफरेंटली नीचे की ही बचेगी। आंसर हो जाएगा 2/100 यानी 1/50 इसका आंसर होगा बच्चों। था ना आसान? चले आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। 2 एकम 2, 3/2। 3 एकम 3, 4/3 है ना बच्चों। 4 एकम 4, 5, 5/4 है ना। 2 एकम 2, 3/3, 3 एकम 3, 4/3। ऐसे करते करते बच्चों 20 एकम 20 और 21, 20 एकम 20 और 21, 21/20 बनेगा। अब किस तरह से कैंसिल हो रहा है, यहाँ प्लस का साइन नहीं बच्चों है ना। किस तरह से कैंसिल हो रहा है देखो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से होगा। यहाँ पर नीचे वाली बचेगी तो डेफिनेटली वहाँ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी। अर्थात आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 21/2। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? आए समझ में? चलो आगे बढ़ो बच्चों। आइए बच्चों एक आसान क्वेश्चन दिख रहा है ये भी, आइए सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5/3। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 7/5। 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, तो 9/7। ऐसे करते करते हम आगे तक जाएंगे। तो 999 × 2 करेंगे बच्चों। तो 999 × 2 करने के लिए अपन क्या करेंगे,
2000 माइनस 2 कर लेंगे, है ना। तो 2000 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1998 बनेगा बच्चों। 1998 से 997 हटाएंगे बच्चों तो 1001। तो ये कितना बचेगा बच्चों, 1001 अपॉन में 1 2 3, ये बनेगा बच्चों। अब देखो क्या क्या कटता हुआ दिख रहा है बच्चों, 5577, यानी ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, तो इस तरह से कटेगा। यहाँ नीचे की वैल्यू बच रही तो डेफिनेटली वहाँ ऊपर की वैल्यू बचेगी, अर्थात हमारा आंसर ये होना चाहिए 1001/3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने 1/15, 1/35, 63, 99, 144। अब आपको 15 के, आपको 1/15, तो 15 के इसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनमें अंतर कितने का, 1 का, और गुणा करने पर वापस क्या आ जाए, 15। अरे 15 के गुणनखंड है तो गुणा करने पर वापस 15 ही तो आएगा, लेकिन अंतर कितने का चाहिए, 1 का। अब बोलोगे गुरुजी अब तो हम बुरे फंसे, क्योंकि ऐसी 2 संख्या होती ही नहीं है। ऐसी 2 संख्या नहीं होती, हमें तो 2 संख्या याद है, वो ये है 3 पंजे 15, लेकिन उनमें 1 का गैप नहीं होता, गुरुदेव हमेशा 2 का गैप होता है। तो ये सीरीज तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अब 1/12 देते तो अच्छी बात थी, 3 और 4 हो जाता, गैप 1 का रहता और गुणा करने पे 12 आ जाता, लेकिन यहाँ तो हम बुरे फंस गए। तो आप क्या चाहते हो, मुझे सही से बताओ, आप चाहते क्या हो। तो आप बोलोगे सर हम बस ये चाहते हैं कि ये 5 3, ये 5 7, ये 9 7 बनेगा, ये 11 9 बनेगा, ये 13 11 बनेगा, 11 13 बनेगा, लेकिन कब बनेगा, यहाँ ऊपर 1 की जगह अगर 2 हो जाए, ऊपर 1 की जगह अगर 2 हो जाए तो 15 के 2 गुणनफल जिसमें 2 का गैप हो, आसानी से हम बता देंगे, एक 3 होगा और एक क्या होगा 5, आसानी से बता देंगे। तो हम यहाँ ऊपर 2 चाहते हैं, बस यही चाहते हो ना बच्चों आप। तो जब आप ऊपर 2 चाहते हो तो आपको रोक कौन रहा, आपको किसने रोका, ले आओ ना 2, ले आओ। और कैसे लाओगे बच्चों 2, आप सबको पता है, यहाँ पर 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 1/99 प्लस 1/143। आप चाहते हो कि ऊपर सब जगह 2 आ जाए, तो आप 2 का गुणा कर दो, ऊपर ही ऊपर सब में क्या कर दो, 2 2 2 2 2, सब में 2 2 कर दो, लिख दो आपकी मर्जी से 2 2 2। लेकिन जब आप सब में 2 2 2 2 लिखोगे, आप बोलोगे गुरुदेव हम तो हमारी मर्जी से लिख लेंगे, सब जगह 2 लिख लेंगे। लिख लो बच्चों, लिख लो लिख लो, तुम्हें कौन रोक रहा है, लिखो लिखो बच्चों, लिखो लिखो बच्चों। अब मुझे बताओ किसी भी भिन्न में अगर ऊपर बदलाव करोगे तो क्या नीचे बदलाव नहीं होगा, अगर ऊपर 2 का गुणा करना चाह रहे हो तो क्या नीचे नहीं करोगे, आप बोलोगे हाँ यार गुरुदेव होगा, लेकिन अब नीचे 2 का गुणा कर दूंगा ना गुरुदेव तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाए, फिर 2 गुणनखंड सोचने में मुझे दिक्कत आएगी, तो 2 का गुणा मैं सब में एक साथ बाहर ही कर लेता हूँ। बोलो इसका मतलब भी पूरे ब्रैकेट में 2 का गुणा है कि नहीं, नीचे 2 का गुणा, इस नीचे वाली संख्या में आधे का गुणा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि ये पैटर्न है अपना, ये पैटर्न है। अब मैं यहाँ 2/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऊपर भी 2 का गुणा नीचे भी 2 का गुणा। अब इस 2 को मैं इनसाइड अंदर की तरफ भेज के यहाँ 1 रहने दे सकता हूँ और मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो कर सकता हूँ ना। समझदार बच्चा समझ गया, बेवकूफ अभी भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, बेवकूफ नहीं समझे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे। समझदार बच्चा समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो उस समझदार बच्चे के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चले आगे बढ़े। अब मुझे बताइए बच्चों 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब बताओ तुम इसको 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हो ना, प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9। अब तो कोई नहीं रोक रहा ना तुम्हें, प्लस है ना। अच्छा 9 7 63, हाँ। अब आ जाओ 1/9 माइनस 1/11 प्लस, बताओ बच्चों ये क्या बनेगा, 1/13 माइनस 1/11, ऐसा बनेगा बच्चों। सही जा रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। अरे बोलो बिल्कुल सही जा रहा हूँ। हाँ सर गुरुदेव इसको आगे कर लो यार, है ना, इसको क्या कर लो, पीछे कर लो। इसी तरह चल रहा है 3 5 7 7 9 9 11 11 13, इस तरह से बनेगा बच्चों। तो खच खच खचा खच 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 खचा खच, तो क्या बचेगा बच्चों, 1/2 1/3 1/13। अब इसको सोल्व करने की जवाबदारी मेरी है कि आपकी है, आप ही की है, कर लो। तो 1/2 इंटू 13 माइनस 3 10 आएगा और 13 3 39 आएगा। सही जा रहा हूँ बच्चों। तो इसका फाइनल उत्तर कितना होगा बच्चों, 5/39। समझदार बच्चे आप करेंगे सोल्व, इसका उत्तर 5/39 आएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों आ जाइए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे पहले जस्ट आपने क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। पॉजिटिव सीरीज है, डेफिनेटली नेगेटिव में इसका वो बनेगा और कटता चले जाएगा।
तो देखो 10 के कोई दो फैक्टर सोचने की करो बच्चों, कि 10 के कोई दो फैक्टर आप सोच सको, दो संख्या जिनका गुणा करने से 10 बन जाए। तो आप बोलोगे ऐसी तो संख्या मुझे 2 पंजे का 10 ही याद आ रही बस। 2 पंजे का 10 में गेप कितने का बच्चों, 3 का, और यहाँ कितना रखा, 1। यहाँ 1 का ये मतलब है कि 10 के ऐसे फैक्टर करो जिनमें 1 का गेप हो, 10 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनमें गेप कितने का हो, 1 का, और गुणा करने पर क्या बन जाए, 10। तो इसी कोई वैल्यू में सोच ही नहीं पा रहा था, मैंने 2 और 5 सोचा, तो कितने का गेप आ रहा, 3 का। मतलब ये 3/10 होता तो मेरा काम ये आसानी से हो जाता। मैं इसको लिखता 1/2 माइनस 1/5, ये ऐसा मैं करता तो देखो मेरा एलसीएम तो 10 आता, 5 दूनी 10, 5 ऊपर जाता, 2 माइनस 3/10 मिल जाता। तो मेरा 3/10 बनाना आसान है, 1/10 बनाना आसान नहीं है। तो मुझे ऊपर 3 चाहिए तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों, यह बात मैंने यहाँ से सीखी। अब देखो 40 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अब ये 2 5 के टुकड़े में हुआ ना, तो डेफिनेटली इसमें एक टुकड़ा 5 जरूर बनेगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 75 कितना है, 40, फिर गेप कितने का, 3 का। मतलब मैं 1/5 माइनस 1/8 को करूँ तो 3/40 आराम से लिख सकता हूँ। अर्थात अगर यहाँ 1 की जगह अगर 3 दे देता तो मेरा काम आसानी से हो जाता। फिर देखो 2 5 5 8, तो यहाँ इसके टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, 8 8 आएगा, और 3 ज्यादा क्या आएगा, 11 बनेगा ना। तो 11 8 88, फिर गेप कितने का, 3 का। मतलब 1/8 1/11 को हम करेंगे तो 3/88 मिल जाएगा। अर्थात मैं समझ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं समझा था कि 2 की कमी पड़ रही भाई साहब मुझे, ऊपर 2 होता तो मेरा काम आसानी से हो जाता। इसी तरह यहाँ पर भी ये बात मैं समझ गया हूँ बच्चों कि अगर ऊपर 3 होता तो मेरा काम आसानी से हो जाता। मेरा काम क्या हो जाता बच्चों, आसानी से हो जाता, ऊपर 3 होता तो ऊपर 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऊपर भी 3 का गुणा कर दो और नीचे भी 3 का, क्योंकि भिन्न में अगर चेंजेस करेंगे, मुझे ऊपर 3 चाहिए तो सर 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में। अब ऊपर अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों भिन्न में अगर ऊपर वाली वैल्यू में चेंज करूंगा तो नीचे वाली में भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो 3 का मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इस तरह की मेरी सीरीज बन रही है, इस तरह की मेरी सीरीज बन रही है। अब देखो ये वाला 3 में अंदर तक गुणा करूंगा तो बाहर बनेगा 1/3, यहाँ बनेगा 3/10, 3/40, 3/88, प्लस ऐसे करते करते 3/598, ये से बनेगा। बनेगा ना बच्चों। अब आपको तो क्या हुआ, मजे आ गए, आपको तो मजे आ गए कि सर हम इसको तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/5, अभी देखा था अपनों ने, 1/5 माइनस 1/8, यहाँ प्लस का साइन लेकिन यहाँ माइनस का साइन आएगा, आप जानते हैं अच्छे से क्यों आ रहा है, सब आपको क्लियर है। और इसको अपन लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/11, ऐसे करते 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 मैं यहाँ तक जाऊंगा लास्ट तक। तो लास्ट तक जाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ 598 के दो ऐसे पॉसिबल टुकड़े सोचो बच्चों जिनमें 3 का गैप हो और गुणा करने पर कितना बन जाए, 598। तो ऐसी दो संख्या आप सोचोगे तो 20 और 23, इन दोनों को देखो, 20 और 23, 3 का गुणा है, कितना है बच्चों, 460, 598 तक जाना है बच्चों। 20 और 23 को मैंने करके देखा, 3 का गैप रख के मैं 460 तक पहुंच गया, मुझे तो 598 तक जाना है। तो मैं अगला क्या लूंगा, 21 3 24, ऐसे मैं बढ़ाते चले जाऊंगा तो ये वैल्यू भी बढ़ती चली ही जाएगी। अभी हो जाएगा 4 एकम 4, पीछे 4 आएगा, मुझे पीछे 8 चाहिए बच्चों, तो मैं लूंगा 22 और 3 का गैप 25, 5 दूनी 10, पीछे 0 आएगी, मुझे 8 चाहिए, तो मैं लूंगा अगला 23 और 26, 3 का गैप 6 3 18, पीछे 8 आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बन सकता है इसका कि 1/23 प्लस क्या बनेगा, 1/23 माइनस 1/26, ही इसका सेट बनेगा बच्चों। अब यहाँ से आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर देखो ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, इस तरह से कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, और ये यहाँ वाला इसको भी काट देगा, कट जाएगा ना बच्चों, इस तरह से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/3, 1/2 माइनस 1/26, ये बचेगा बच्चों। अब इसको सोल्व कर लो, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आएगा बच्चों 1/3 इंटू, इसको सही करो तो 26 इंटू 2, नीचे एलसीएम आ जाएगा, 26 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, कितना आएगा, 24 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, 3 से 8 बार कैंसिल करेंगे, 3 से 8 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से 13 बार, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 2/13। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2/13। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और मैं आपको एक नई बात समझाने जा रहा हूं, वो समझें। वो नई बात ये है बच्चों,
आप समझ गए, मुझे 3 चाहिए ऊपर, तो सीधा से इसका सॉल्यूशन करना है 1/3। 3 ऊपर आपको चाहिए, आप 3 मान लो। अब यहाँ आएगा 2 और 5 तो 1/2, यहाँ आएगा 23 और 26 तो 1/26। बट डायरेक्ट ऐसा इसका सॉल्यूशन लेना बच्चों, डायरेक्ट इसको सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट 2/13। ये डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, आपको स्टेप को कैसे छोटा करना है ये आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बात थी वही बात यहाँ पर भी है। आइए इसे कुछ और क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 1/5 + 1/45 + 1/7 है। बच्चों आप समझते हैं कि ये भी फ्रैक्शंस की सीरीज है और यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि माइनस वाला कंडीशन बनेगा और कटता चले जाएगा। ये बात आपको सोचनी बच्चों। तो 5 के टुकड़े करने की कोशिश करो, तो 5 के गुणनखंड बच्चों क्या बन सकता है, 1 और 5। 5 के गुणनखंड यही बनेंगे, 1 और 5, यही पॉसिबल है। अब यहाँ 5 आया ना बच्चों, तो डेफिनेटली यहाँ भी 5 आएगा, तभी तो कटेगा बच्चों। तो 1 5 और 9, 5 9 45। गुणनखंड तो और भी बन सकते 15 45, लेकिन अपनों को क्या बनाना है वो कंडीशन आपको पहली कंडीशन से ही समझ में आ जाएगी। यहाँ 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप। अब बच्चों आप जानते हो कि यहाँ 9 है तो यहाँ 9 भी आएगा और ये यहाँ पर आएगा 13। 13 नमन 117 होता है, यहाँ भी 4 का गैप रखना है बच्चों। इसी तरह से अगला जो होगा ना बच्चों, उसमें 13 और 17 का गुणनखंड होगा। 13 और 17 का गुणनखंड होगा। इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है और हम समझ चुके हैं बच्चों कि 4 4 के गैप में गुणनखंड करना है, अर्थात मेरे को 4 तो चाहिएगा ही चाहिएगा। 4 4 के गैप में गुणनखंड करना है, मतलब बच्चों ऊपर भी 4 का गुणा नीचे भी 4 का गुणा होगा। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट उत्तर देंगे 1/4। अब यहां तो पहली संख्या लेंगे 1/1 माइनस यहां से लास्ट वाला लेंगे 1/, लास्ट वाला लेंगे, बाकी सब कटता चले जाएगा। मैं इसको करके बताऊंगा, शॉर्ट करके बता रहा हूं, पूरा भी करके बताऊंगा बच्चों। अब लास्ट संख्या क्या होगी जरा सोचने की कोशिश करो, 4 के गैप में तोड़ने की कोशिश करो। तो आप बोलोगे सर 4 के गैप में तोड़ना है ना, तो ये 3900 है। 3900 है मतलब आपका काम 60 से नीचे नहीं होगा सर। 60 × 64 आप करो तो शायद आपको कुछ मिले। अब 60 × 64 करूंगा बच्चों तो देखो कितना आ रहा है। अगर इससे ज्यादा आ रहा होगा तो मैं इससे नीचे का सोचूंगा, और इस कम आ रहा होगा, इससे कम आ रहा होगा तो इस लाइन को ऊपर बढ़ाते हुए चलूंगा। क्लियर? देखिए बच्चों देखो क्या हो रहा है, 0 6 चौक 24, हासिल के 2 छतन 36 2 38, अरे 38 40, ऊपर की तरफ चलते जाओ तो 61, अगला 65, और 61 और 65 5 एकम 5 बन रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो 61 और 65 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 3965 आ ही जाएगा, और 3965 आ जाएगा, अर्थात यहाँ टुकड़े होंगे 61 और 65, तो यहाँ आएगा 1/65। इसका लास्ट सॉल्यूशन है बच्चों, यही जमाना सिखाया था अभी तक मैंने आपको। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे इनटू 65 में से 1 गया 64, नीचे 65, आंसर होगा 16/65। पूरा सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, यही तो ट्रिक लगाना सिखाया था हमने आपको। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए बच्चों मैं डिटेल करके बता देता हूँ। डिटेल क्या बोलता था बच्चों कि देखो 4 का गैप है तो मुझे ऊपर 4 चाहिए, तो ऊपर भी 4 का गुणा नीचे भी 4 का गुणा, बाकी सीरीज 1/5 प्लस 1/45 प्लस 1/117 प्लस ऐसे करते करते प्लस 1/3965 तक सीरीज जाएगी ना बच्चों, डेफिनेटली जाएगी। तो अब आपको ये भी पता है कि 4 का अंदर गुणा हो जाएगा तो बाहर 1/4 बनेगा, 4/5 प्लस 4/45 प्लस 4/117 प्लस ऐसे करते करते 43965 तक ये सीरीज जाएगी। पता है ना बच्चों आपको? फिर आपको ये भी बात पता होगी बच्चों कि ये अंदर वाले का टुकड़ा कैसे होगा, तो 1/1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/13, ऐसे करते करते प्लस यहाँ पर आएगा 1/61 माइनस 1/65। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और फिर आप ये भी जानते हो कि 1/4 तो बच जाएगा और अंदर खच खच खचा खच खचा खच खच कटते चले जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/65, जिसका आप और सॉल्यूशन करोगे आगे तो 1/4 × 64/65 और सॉल्यूशन करोगे तो 16/65 इसका फाइनल उत्तर होगा। बोलो बच्चों, ट्रिक भी बताई मैंने, जो लास्ट स्टेप है उसको भी डायरेक्ट समझाया, पूरा डिटेल कंसेप्ट भी समझाया है।
ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ता हूं बच्चों में। देखिए बच्चों, एक और सीरीज आपके सामने दे दी बच्चों, तो ये भी डेफिनेटली गुणनखंड के ऊपर ही आधारित होगी। तो 4 के 2 पॉसिबल गुणनखंड 1 और 4 जिसमें 3 का गैप हो। अच्छा, 36 के 2 पॉसिबल गुणनखंड जिसमें 5 का गैप। और आप बोलोगे यहाँ 4 है तो डेफिनेटली यहाँ 4 आएगा सही, 5 का गैप रखना है तो यहाँ 9 आएगा, 9 चौक 36 बन रहा है। आप बोल रहे 144 के गुणनखंड जिसका अंतर कितना हो 7 हो, अंतर 7 रखना है तो यहाँ 9 तो हम रखेंगे, 7 और जोड़ेंगे कितना आएगा 16 आएगा। ऐसे करते करते बच्चों हमें आगे तक जाना है। ये बात मेरे को समझ में आ गई है। इसी तरह 81 को 2 गुणनखंड सोचो जिसमें 19 का गैप हो, तो 81 और 100 ये होगा बच्चों, 81 और 100 होगा जिनमें अपना आराम से 19 का गैप आ जाएगा। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई कि यार गैप अलग अलग है लेकिन संख्या इस प्रकार से ली गई है कि गैप मेंटेन हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1/1 माइनस 1/4, सोल्व करो 3/4 आएगा। इसको क्या लिखूंगा बच्चों, 1/4 माइनस 1/9, सोल्व करो 5/36 आ जाएगा। इसको क्या लिखूंगा, 1/9 माइनस 1/16। ऐसे करते करते मैं लिखूंगा बच्चों 1/81 माइनस 1/100, ये मैं रखूंगा ना बच्चों। अब मुझे क्या मिलेगा, देखो ये इसको काट दे, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, इस तरह से सब कट जाएगी, बचेगी क्या 1 माइनस 100, ये बचेगा। इसको सही करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 99/100। ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। कर पाओगे आप लोग, डेफिनेटली अपने क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बोलो था आसान, बिल्कुल आसान था। गैप नहीं होगा तो गैप हम बना लेंगे, अगर अलग अलग गैप होगा तो खुद देगा। सेम गैप होगा तो या तो बना बनाया होगा या हमें बनाना होगा। एक गैप होगा तो बना बनाया होगा, 2 या 3 4 गैप होंगे तो हमें बनाने पड़ेंगे। गैप अलग अलग होने होंगे तो जितना गैप है उतना अंतर रख के गुणनखंड करने। अरे बहुत आसान है, प्रैक्टिस कर लो एक बार, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये भी एक छोटा सा पैटर्न है, ये भिन्न की सीरीज है, इसका जोड़ करना है तो इसका एलसीएम लेकर जोड़ कर लो अगर हो रहा हो तो। आप बोलोगे सर 120 बीच में गैप है, कहाँ तक करेंगे। मतलब ये एलसीएम वाला काम नहीं है सर, ये तो गुणनखंड वाला काम है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेंगे, कटते चले जाएंगे। अब 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 और 2। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा और 2 तिया 6। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, 3 चौक 12। बोलो कितने का गैप आ रहा है, 1 का। ऊपर भी कितना है, 1, करने ही नहीं, कुछ गुणा उड़ा करने ही नहीं। अरे भैया 1/1 माइनस 1/2 करोगे तो 2 माइनस 1 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। तो यही तो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो इस सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 और 1/4 माइनस 1/5। ऐसे करते 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 यहाँ 1/11 माइनस 1/12 लिखेंगे बच्चों। समझ में आए, ये देखिए छोटी वाली पहले लिखनी, बड़ी वाली पीछे लिखनी। अब बच्चों देखो, खट खट खटा खट 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 कट जाएगी, यहाँ तक कि सब कट जाएगी, तो 1 माइनस 1/12 हमारा उत्तर होगा। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, फाइनल उत्तर होगा 11/12। इतना आसान है बच्चों, अरे इतना आसान है बच्चों, क्या समझ में आ रहा है। चले आगे बढ़ता हूँ। चले बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाए ना बच्चों, 24th टर्म तक जानिए, 34वीं टर्म, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते 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 34 संख्याएं आपको मिलेगी। अब इसका कभी भी सॉल्यूशन पूछे ना बच्चों तो देखा करो कि कहाँ तक सीरीज 0 बना देती, कहाँ तक। जैसे 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ोगे, उसमें से 1/4 को घटाओगे। इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो 6 संख्या, 4 संख्याओं का सेट, 5 संख्याओं का सेट, 6 संख्याओं का सेट, 7 का सेट या 2-2 का सेट 0 बनाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 संख्याओं पर एक बार नजर डालो, इन 6 संख्याओं का सेट 0 बना रही बच्चों। इनको क्या करोगे आप, सोल्व करो तो 1/2 माइनस 1/2 कट जाएगा, 1/3 माइनस 1/3 कट जाएगा, 1/4 माइनस 1/4 कट जाएगा, अर्थात ये कितना बना देगा 0। और ऐसी की ऐसी सीरीज आगे रिपीट हो रही, ये भी क्या बनाएगी 0। ऐसे आगे तक 0 0 0 बनते चले जाएंगे। तो मुझे बताओ 6 संख्या जो है वो है आपके 0 0 बनाती जा रही है, तो 34 तक 6 संख्या के कितने सेट बनेंगे देखो। तो आप क्या करना बच्चों, 34 में 6 का भाग लगा देना,
6 पंजक 30, पूरा पूरा कितनी बार काट रहा है? पूरा पूरा ये 5 बार काट रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि 6 के बने कितने? 5 सेट। 6 के 5 सेट बने हैं और ये एक 6 जीरो देता है। तो इस तरह से 5 सेट तक का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका उत्तर जीरो हो जाएगा। लेकिन कहाँ तक बच्चों? 30 टर्म तक हम जोड़ेंगे तो 30 टर्म तक हमें इसका उत्तर क्या मिलेगा? जीरो। मेरी बात समझ में आई बच्चों? ये 6 का एक सेट है, ये जीरो। ये 6 का एक सेट है, जीरो। फिर अगला 6, अगला 6, अगला 6। तो 6 पंजे का 30, 30 तक 6 के 5 सेट बन जाएंगे। एक सेट का मान जीरो है, 5 सेट का मान भी जीरो होगा। तो 30 टर्म तक तो जीरो बन जाएगा बच्चों। अब बची कितनी टर्म्स? अब बची बच्चों 34 में से 30 टर्म का हिसाब हो गया तो बची कितनी? 4 टर्म। और ये 4 टर्म कौन कौन सी होगी बच्चों? आगे की 4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2। ये आगे की 4 टर्म बचेगी बच्चों। अब आगे की 4 टर्म का सॉल्यूशन करके आंसर दे दो। तो इसमें भी देखो ये दोनों तो कट रही है, तो 1/3, 1/4 बच रहा है। और इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे बच्चों? 1/12। करो ना सोल। 4 × 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1/12। इसका उत्तर कितना आ गया बच्चों? 1/12 फाइनल उत्तर। तो ऐसी कभी भी सीरीज आए घबराना नहीं, करना सोल्व डेफिनेटली होगी। चले आगे बढ़ते हैं। चल आइए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है। अब ये लिमिटेड ही दे रखा है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं दे रखा है। तो इसका कुछ ना कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन होगा इजीली। गुणनखंड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा समझते इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। 3/4 इंटू 3 एकम 3, 4/3। देखो ये तो कट ही जाएगा। इंटू का साइन 3 एकम 3, 2, 5, 5/3 इंटू 5 एकम 5 -2, 3/5। ये भी कटेगा बच्चों। 7 एकम 7, 6, 13, 13/7, 13 एकम 13 और 13 में से गए 12, मतलब 1/13। देखो बच्चों ये पूरे को मैंने सोल्व किया तो ये मुझे मिला। अर्थात मैं समझ गया कि अरे यार ये क्वेश्चन तो आसान है। कैसे आसान है? 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3, 5 से 5 कटेगा बच्चों। और कुछ कट रहा है क्या बच्चों? 13 से 13 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1/7। और वो इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों? आंसर। अरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलो था आसान? बिल्कुल आसान है बच्चों। कोशिश करें थोड़ा सा, डेफिनेटली बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। चलिए बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से समझने की कोशिश करना बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। इसको देखो 3 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। इसको देखो 4 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। इसी तरह 85 का स्क्वायर -1/85 का स्क्वायर। यही प्रोसेस आगे बढ़ रहा है बच्चों। अब मुझे एक बात समझ में आ गई बच्चों। ये तो नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 लिख सकता हूँ, इंटू 3 × 3 लिख सकता हूँ, इंटू 4 × 4 लिख सकता हूँ, इंटू ऐसे करते करते यहाँ मैं लिख सकता हूँ 85 × 85। कोई दिक्कत बच्चों? लेकिन ऊपर क्या लिख सकता हूँ? ऊपर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो एक बार तो दोनों का अंतर लिखना है और एक बार दोनों का प्लस लिखना है। इसका क्या बनेगा? a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा। बनेगा ना बच्चों? तो इसी तरह a माइनस बी, a प्लस बी करते चले जाओ, है ना। 3 का स्क्वायर तो दोनों का अंतर, 3 और 1 का अंतर कितना लिखेंगे? 2। और दोनों का जोड़ 3 और 1 कितना लिखेंगे? 4। 3 का 4, 1 तो दोनों का अंतर लिखेंगे 3 और दोनों का जोड़ लिखेंगे 5। इसी तरह चलते जाएंगे, दोनों का अंतर 84 और दोनों का जोड़ लिखेंगे कितना? 86। बच्चों ऐसे आगे तक हम लिखते चले जाएंगे। क्लियर? अब इसको जब सोल्व करेंगे ना बच्चों तो देखो हमें क्या मिलेगा। ये 3 इस 3 से कटेगा, ये 2 इस 2 से कटेगा, खाली 1/2 बच रहा है। अब देखो ये 3 इसको काट देगा, ये 4 इसको काट देगा, ये 4 इधर ऊपर काट देगा, ये 5 नीचे काट देगा। इस तरह से ये कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो होगा 85, वो इसको काट देगा, है ना। यहाँ पर जो ऊपर आएगा 85 उस नीचे वाले काट देगा और यहाँ ये ऊपर वाला काट देगा। अर्थात एक एक वैल्यू कटती चली जाएगी। तो यह 1/2 बचेगा बच्चों, यहाँ 86/85 बचेगा। 1/2 बचेगा और 86/85 बचेगा, जिसको आप कैंसिल करेंगे तो 43/85 ही अपना उत्तर होगा। देखो ना बच्चों, बस ये आगे वाले छूट गए, बाकी कटते गए, इधर ये पीछे वाले छूट जाएंगे, बाकी कटते चले जाएंगे,
है ना। एक माइनस 1/84 का स्क्वायर करके देख लो, आइडिया लग जाएगा आपको। तो इसका फाइनल उत्तर हुआ। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, जिसको एग्जाम में सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप घर पे किए हो ना तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों फ्रैक्शन की सीरीज, जो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं एक और पार्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप और अच्छे से इस बात को समझ पाए। तो चलते हैं बच्चों, मैं अगले पार्ट में फ्रैक्शंस की कुछ और सीरीज के साथ अच्छे क्वेश्चन ऐड करके एक और पार्ट में आपके लिए तैयार कर दूंगा फ्रैक्शंस का। चलिए बच्चों, यहाँ तक काफी है आज के लिए। जय हिंद बच्चों। चलिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 1/2 इसको अपन क्या कर सकते हैं, सब प्लस के साइन है तो यहाँ इसके एक की गेप में गुणनखंड करना है 1 2, है ना। यहाँ पर भी एक के गेप में गुणनखंड करेंगे 2 3, यहाँ पर भी एक के गेप में गुणनखंड करेंगे 3 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/2, सोल्व करो यही आएगा। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/3, सोल्व करो 1/6 ही बनेगा। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 1/4, सोल्व करेंगे तो 1/12 ही आएगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/4 माइनस 1/5। ऐसे करते 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 हम इसको लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1, क्योंकि इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो n बनेगा और n प्लस 1 बनेगा। ये इसके दो फैक्टर बनेंगे बच्चों। अब आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे सब कट जाएगा, तो आगे से तो बचेगा 1/1 माइनस, इसी तरह यहाँ तक की चीज़ कट जाएगी, है ना। ये वाली चीज़ सबकी कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/n प्लस 1, ये अपना बचेगा। इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों, तो जैसे कि इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक गुणा होता है बच्चों, और माइनस का 1 करना है, बचे में n प्लस 1। अब आप जानते हैं कट जाएगा तो क्या होगा उत्तर, n प्लस 1। इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल उत्तर, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाइए बच्चों, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कंफ्यूजन वाला इसलिए क्योंकि जो आपको 1.4 दिख रहा है, एक्चुअल में दशमलव नहीं है, ये 1 × 4 है, ये 4 × 7 है, ये 7 × 10 है, 10 × 13 है, 13 × 16 है। तो बच्चों इसका क्या मीनिंग है, आइए समझते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ 1 है, 1 × 4 है, प्लस 1 है, 4 × 7 है। अब बच्चों इसे अपन 1/1 माइनस 1/4 अगर लिखने की कोशिश करेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 मतलब 3/4। यहाँ देखो इन दोनों गुणनखंड में 3 का गेप है, अगर ऊपर 3 आ जाए तो मैं इसको 1/1 माइनस 1/4 में लिख सकता हूँ। इसको बच्चों मैं 1/4 माइनस 1/7 में लिख सकता हूँ, लेकिन कब, जब ऊपर क्या है, देखो बच्चों 7 माइनस 4 ऊपर क्या आ जाए 3, तो 3 × 4 × 7, अगर ऊपर 3 आ जाए तो इसे मैं 1/4 माइनस 1/7 के रूप में लिख सकता हूँ। ये बात मेरे को समझ में आ गई, जो अभी तक आगे मैं आपको वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था वही बात आ गई क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर मुझे 3 चाहिए तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा ही, सही बोलो। ये हो जाएगा 4 × 7, प्लस ये हो जाएगा 7 × 10, प्लस ये हो जाएगा 10 × 13, प्लस ये हो जाएगा 13 × 16, इस तरह से आएगा। अभी 3 अंदर चले जाएगा, तो इस 3 को मैं यहाँ से हटाकर, यहाँ तो आ रहा 1/3, और यहाँ पर क्या हो रहा है पूरा, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों 3, 1 × 4 3, 4 × 7 3, 7 × 10 3, 10 × 13 प्लस 3, 13 × 16, ये बन रहा है। अब यहाँ पर जरा आप देखिए 1/3, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं आप, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/10, प्लस और क्या लिख सकते हैं आप 1/10 माइनस 1/13, प्लस 1/13 माइनस 1/16, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब ऐसा आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, अंदर ये देखिए कट जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/16 मिलेगा बच्चों, जिसको आप और सोल्व करोगे तो 1/3 × 15/16, जिसको आप और सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 5/16। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बहुत सारे बच्चे पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। और जो यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको बच्चों, ये 13 × 16 लिखा है, 13 × 16। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा है कि n का मान क्या होगा, है ना, जो दे रखा है इसमें n का मान पूछा है आपसे।
तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। ये है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3। ये पॉइंट में नहीं होते हैं, ये गुणा में होते हैं, ठीक है। 3 इंटू 4 ऐसे करते करते यहाँ पर 1/n इंटू n प्लस 1। तो बच्चों देखो ये गुणनखंड है, एक का अंतर, गुणनखंड एक का अंतर, कंडीशन पूरी फॉलो हो रही है। अब आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। सोल्व करें यही आएगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस ऐसे आगे जाएंगे तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 ये बनेगा अपना। अब आप देखिए बच्चों क्या क्या वैल्यू अपनी कट रही है वो अपन कैंसिल कर देंगे। ये इससे ये इससे ये इससे कट जाएगी, यहाँ तक की कट जाएगी अपनी। तो अपने पास क्या बनेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1 ये बनेगा। इसको और आगे सोल्व करोगे आप तो n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 बनेगा। ये अपना फाइनल उत्तर होगा n प्लस 1 ये बनेगा, इसका फाइनल उत्तर है। लेकिन आपसे पूछा था कि n का मान क्या होगा। तो जरा एक बात समझिए बच्चों, एक बात समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि जैसे n ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे एक बड़ी वैल्यू है, तो बताओ इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो n का मान 5 रख लो तो नीचे 5 प्लस से हो जाएगा, तो इसका आंसर जरूर 0 पॉइंट समथिंग यानी 6/48 समथिंग में जाएगा। तो बताओ इसका मान सदैव 1 से क्या होगा छोटा। बस यही पूछा गया था कि n का मान क्या होगा, तो आपका क्या आंसर होगा सदैव 1 से छोटा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा, सदैव 1 से छोटा होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए दोस्तों ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को नोटिस करो अगर आप ध्यान से, तो सारी वैल्यू एक जैसी, बस यहाँ पर देखना ये 1 है और ये पीछे का हिस्सा, ये 1 पीछे का हिस्सा, 1 पीछे का हिस्सा, 1 पीछे का हिस्सा, सब में समान है। बस यहाँ देखो प्लस प्लस, यहाँ देखो माइनस माइनस, और यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ सिर्फ दो तरह की वैल्यू है, एक तो प्लस वाली एक माइनस वाली। तो देखो अपन दोनों को सरल कर लेते, एक तो इस प्लस वाली वैल्यू को सरल कर लेते अपन बच्चों। इसको पहले आप सरल करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा वो देखो अपन। तो 10 एकम 10 सॉरी 10 इंटू 10 100 बनेगा, और 100 और 1 101 बनेगा। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 101/10। अब जानते हैं 10 घूम के ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से बन जाएगा ना बच्चों। फिर आप जानते हैं यहाँ से तक मल्टीप्लाई होगा, 10 जुड़ेगा तो ये 111/101 बनेगा आपका। क्लियर। तो जो एक वैल्यू है वो 111/101 बनेगी, और जो दूसरी वैल्यू 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10, जरा इसको समझो बच्चों। तो 1 माइनस 1/101/10 इस तरह से बनेगी। 10 ऊपर जाएगी है ना, 10 कहाँ जाएगी ऊपर। अभी 101 में से 10 घटाने मतलब 100 में से 10 घटा दो आप, तो 90 और 1 91 है ना, 91/101 बनेगा बच्चों। तो ये दोनों वैल्यू मैंने सोल्व कर ली है। अब इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ बच्चों, इसको नाम क्या दे रहा हूँ बी। दो वैल्यू है, दो को ए और बी नाम दे रहा हूँ। अब इस पूरे को मैं रफ कर रहा हूँ। आप यहाँ तक ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। जरा आप इस बात को समझिए बच्चों। पॉजिटिव वाली वैल्यू को मैं ए नाम दे रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू को ए। नेगेटिव वाली को मैं क्या नाम दे रहा हूँ बच्चों बी। ये पॉजिटिव वाली ए है, ये नेगेटिव वाली बी। अब जरा देखो मैं क्या मिल रहा है, ए इंटू ए मिल रहा है अर्थात ए का स्क्वायर मिल रहा है, माइनस बी इंटू बी मिल रहा है अर्थात बी का स्क्वायर मिल रहा है, और उसके भागित मतलब बटे में क्या दे रखा है बच्चों ए प्लस बी दे रखा है, दे रखा नहीं ये प्लस बी। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे में क्या आएगा ए प्लस बी है, इसे कट जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए माइनस बी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए माइनस बी। अब ए तो बच्चों क्या है अपना 111/101, और बी क्या है बच्चों 91/101। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर तैयार हो जाएगा, और हमारा उत्तर क्या बनेगा आप अच्छे से जानते हैं। कितना कर ले इसमें से 10 20 है ना, 20 जुड़ जाएगा, 20 जोड़ेंगे 9 2 11 है ना 20। ये अपना आंसर हो जाएगा 20/101। ये अपना फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों।